Okay, so hi, hello everyone. So welcome back to my channel. So जैसे कि मैंने बताया था कि अपना जब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, ठीक है। सो प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है, पहले ये हम समझेंगे। उसके बाद मैं पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है इन सलोन। ये प्रोफेशनल एथिक्स बेसिकली जो हमारे सलोन स्टाफ होते हैं उनके लिए है कि सलोन में क्या चीज़ें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्या बोल सकते हो, उचित अनुचित चीज़ें जो होती है वो हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। सो प्रोफेशनल का मतलब, ऑब्वियसली प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, जो प्रोफेशनल वर्क होता है, जो प्रोफेशनली कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी होते हैं, या कोई भी एक प्रोफेशनल वर्क पकड़ लो आप, वो प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो अब हमारा जो सलोन है, जो हमारी इंडस्ट्री है, वो भी प्रोफेशनल कैटेगरी में आती है। अभी जैसे कि डॉक्टर फॉर एग्जांपल, तो उनके कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि उचित अनुचित जो व्यवहार होता है, जो चीज़ें होती है, वो हमें इंसानियत के हिसाब से समझना पड़ता है, चलना पड़ता है प्रोफेशनली मैनर में। तो जैसे कि डॉक्टर का मैं एग्जांपल दे रहा था, डॉक्टर का एग्जांपल, जैसे कि अगर कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, अगर उसके सामने कोई भी पेशेंट आ रहा है, तो वो पेशेंट जब आ रहा है तो उसका जो कर्तव्य, जो एथिक्स बनता है कि उसको वो भेदभाव करे बिना उसका इलाज करे, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स के एथिक्स में होता है वो चीज़ें। तो वैसे ही लॉयर्स के होते हैं कि अगर कोई लॉयर के पास जा रहा है, उसका कलर, रंग, जात पात ये ना देखे और उसकी वो हेल्प करे, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे सलोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक एथिक्स, हमारे जो एथिक्स होते हैं वो फॉलो करना होता है, ठीक है। आप होप्स आप समझ रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मैं होपफुली आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला है पॉइंट, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल। सिंपल मीनिंग है क्लाइंट कॉन्फिडेंशियली, मीनिंग का मतलब होता है हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, एक सलोन में जब क्लाइंट होते आते हैं तो वो अपना फ़ोन नंबर्स, अपने कुछ चीज़ें, कभी कभी क्या होता है कि हम सलोन में जब काम करते हैं और रेगुलर क्लाइंट्स हो जाते हैं तो हम हमसे फ्रेंडली हो जाते हैं। तो अगर वो फ्रेंडली हो जाते हैं तो कुछ प्राइवेट चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। प्राइवेट चीज़ें का मतलब होता है जैसे कि घर की चीज़ें होती है, उनके घर में क्या चल रहा है, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी कभी कभी शेयर कर देते हैं। तो आपको उनकी वो रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उनके जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो जैसे कि वो अपॉइंटमेंट लेते तो आपके पास उनका फ़ोन नंबर आता है, तो ये नहीं कि आप वो फ़ोन नंबर किसी बोलते ना सेल्स पर्सन को सेल कर दो, या फिर कुछ गलत चीज़ों के लिए उपयोग करो। तो वो एथिक्स हमें फॉलो करना है। सेकेंड पॉइंट है हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। सिंपल है, हाइजीन और सैनिटाइजेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। हाइजीन का मतलब है हम पर्सनली, जैसे मैंने पर्सनल ग्रूमिंग में बताया था, पर्सनली हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना है। ऑब्वियसली ऊपर से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक हमें प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। हैंड क्लीन करना है, माउथ क्लीन करना है, तो वो हाइजीन मेंटेन करना है। एंड सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन का मतलब है कि जो भी हमारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको सैनिटाइज करके रखे, क्लीन रखे यूसेज के लिए। थर्ड, प्रोफेशनल अपीयरेंस। प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब क्या है कि जो भी स्टाफ होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है, उनका जो पोशाक होता है, जो वो पहनते हैं, वो एक प्रोफेशनल मैनर में पहनना है, ठीक है, नीट क्लीन, वो एक तरीका। तो ये एथिक्स हमें फॉलो करना है, एक सलोन स्टाफ को वो एथिक्स फॉलो करना है जब वो एक कोई प्रोफेशनल सलोन में काम कर रहा है। तो उनका जो प्रोफेशनल अपीयरेंस है वो अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट के सामने। फोर्थ पॉइंट है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली किसी भी क्लाइंट के साथ अगर आप कोई सर्विस के बारे में बता रहे हो तो ऑनेस्टली आप जो भी सर्विस देने वाले हो उसके बारे में बताओ, और ट्रांसपेरेंसी रखो। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है उनके बालों में बहुत ज़्यादा डार्क कलर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर किया है,
अब उनको चाहिए बहुत ही लाइटर शेड, लाइक फॉर एग्जांपल ऐश शेड चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट रहो। ऐसा नहीं बोलना है कि चलो ठीक है मैम आ जाएगा, आइए बैठे मैं करके दे देता हूँ, फिर आप उसमें लगे रहो और फिर वो एंड रिजल्ट खराब हो या एंड रिजल्ट कुछ अलग आ जाए। जो है पहले बता दीजिए कि हाँ आपके बालों में बहुत ज़्यादा डार्क शेड है, डार्क कोटिंग है। कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर डार्क कोटिंग ज़्यादा रहेगा तो ऐश शेड प्रिफर नहीं करना है, नहीं बोलना है। क्लाइंट को समझा के दूसरे शेड में आप बता सकते हो, कुछ और जो शेड उनके स्किन टोन और उनके बाल पे जाएगा वो शेड बता सकते हो। बट ट्रांसपेरेंसी रखिए, मतलब क्या है कि क्लियर कट जो भी रहेगा सामने सामने, जो भी आफ्टर सर्विस होने के बाद आपका जो रिजल्ट आ सकता है, चांसेस है, वो बता दीजिए। बिकॉज कैसा होता है, कोई भी हम जब सर्विस करते हैं वो प्रोडक्ट और हेयर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि हेयर किस तरह का है क्लाइंट का, तो उसके भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, राइट। प्रोडक्ट तो हम प्रोफेशनल यूज़ कर लेंगे, अगर कोई 2-3 क्लाइंट है, अगर सेम प्रोडक्ट आप 2-3 क्लाइंट को यूज़ करो, सबके बाल की क्वालिटी, बाल की हिस्ट्री वो सब अलग अलग रहती है, तो रिजल्ट भी सबका थोड़ा बहुत अलग अलग आता है। तो अकॉर्डिंगली आप कंसल्टेशन करके प्रॉपरली डिटेल बता दीजिए। कंसर्न एंड कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली कंसर्न एंड कम्युनिकेशन वही हो गया कि आप प्रॉपरली कंसल्टेशन कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए क्लाइंट के साथ। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, उतना होगा नहीं होगा, जो भी है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके प्रोफेशनल मैनर के हिसाब से आप उनको प्रॉपरली कंसल्ट करके डिटेल दे दीजिए। स्किल एंड कॉम्पिटेंस, स्किल एंड कॉम्पिटेंस मतलब ऑब्वियसली कि अपना जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट को बेस्ट देने की कोशिश करें। अपना स्किल, जो आपका प्रोफेशनल स्किल है आपके अंदर, वो आप यूज़ कीजिए और क्लाइंट को एक पॉजिटिव मैनर में आप वो सर्विस दीजिए। देन रिस्पेक्ट फॉर क्लाइंट चॉइस, ऑब्वियसली हमें अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट करना है, उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है, उनका जो ड्रेसिंग है बहुत यूनिक होता है, तो कोई कोई यूनिक ड्रेस, जैसे मेल क्लाइंट भी होते हैं जो यूनिक ड्रेसिंग करते हैं, फीमेल क्लाइंट होते हैं जो अलग थोड़ी किस्म की ड्रेसिंग करते हैं या हेयर स्टाइल रखते हैं, तो उनका आप रिस्पेक्ट कीजिए, उनको पीठ के पीछे उनके बारे में कुछ गलत चीज़ें ना बोलिए। सो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट फॉर क्लाइंट चॉइस। देन टाइमलीनेस एंड पंक्चुअलिटी, ऑब्वियसली पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी जो होता है, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉपर टाइम पे अपने सैलून में अवेलेबल रहिए, जो आपका टाइमिंग है आने का वो आप टाइमली मैनर में अवेलेबल रहिए। क्लाइंट का अगर अपॉइंटमेंट है तो उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपकी अवेलेबिलिटी रखिए, क्लाइंट को ज़्यादा वेटिंग ना करवाइए, सो वो प्रोफेशनल आपका दिखेगा, ठीक है। देन हैंडलिंग कंप्लेंट्स, ऑब्वियसली अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको क्लाइंट्स के कंप्लेंट भी हैंडल करना आना चाहिए, और क्लाइंट को किस तरह से हैंडल करना है। अगर कुछ भी, देखो कोई भगवान नहीं होता है, सब इंसान है, बड़े बड़े सैलून्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, गलतियां होती हैं, बट उस गलतियों को हमें हैंडल करना आना चाहिए। या तो मैं बताता हूँ कि अगर ये आप फॉलो करोगे ना, जिससे आप प्रॉपरली ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंसी रख दोगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखोगे, कंसल्टेशन प्रॉपर रखोगे, तो ज़्यादा का कंप्लेंट्स नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉपरली सब डिटेल में अच्छे से कंसल्ट करके जो एंड रिजल्ट होगा नहीं होगा या ये चांसेस है वो बता के करेंगे तो बेटर है। क्लाइंट अगर एग्री है तो आप सर्विस को प्रोसीड कीजिए। कंप्लेंट जो होता है बेसिकली कभी कभी आते, देखो 100 में से 2 क्लाइंट ऐसे मिलेंगे, तो उनको अच्छी तरह से आप हैंडल करके आप उनका वापस से जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपका वैल्यू है वो रिगेन कीजिए, ठीक है। देन नो अनऑथराइज प्रैक्टिस, नो अनऑथराइज प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि आपके जो स्किल है, आपने जो कोर्स किया है, जो आपके पास सर्टिफिकेशन है, उस हिसाब से काम कीजिए। आजकल बहुत ज़्यादा सैलून्स में भी, पार्लर्स में भी होते हैं, जैसे उनका अगर स्किल नहीं है फिर भी वो बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन के लिए अगर बहुत सारे केमिकल वर्क होते हैं जो ब्यूटी पार्लर्स में भी अभी यूज़ होने लगे हैं,
बट उनके सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो डॉक्टर्स के पास होते हैं, उनका नॉलेज जो होता है वो डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर लोग ऑथराइज पर्सन होते हैं, हमें कुछ चीज़ें लिमिट तक यूज़ करने के लिए अथॉरिटी होती है, सर्टिफिकेशन मिलता है। सो स्किल के हिसाब से कीजिए। अगर स्किल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टाफ है उसके पास वो स्किल नहीं है, अब वो उसने वो काम ले लिया जिसका स्किल नहीं है, तो फिर वो अनप्रोफेशनल मैनर होगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है एथिकल रिटेलिंग। एथिकल रिटेलिंग का मतलब क्या है? आप कोई भी चीज जब रिटेल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसको एथिकली बेचो, ठीक है। एथिकली का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, मतलब आपके जो नॉलेज होती है, आपका जो स्किल है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, उसके हिसाब से प्रॉपरली जो क्लाइंट के बालों के अनुसार या स्कैल्प के अनुसार या स्किन के अनुसार जो प्रोडक्ट जाता है उसी को सेल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई क्लाइंट है, अगर उसको डैंड्रफ है, सो डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू देना है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं है सो मैं स्मूथनिंग वाला शैम्पू चिपका देता हूँ, क्लाइंट को बोलता हूँ ये भी बेटर है, ये भी आपको, तो वो गलत है। सो दैट इज नॉट प्रोफेशनल। सो जो क्लाइंट का इशू है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोडक्ट को सेल करना है और नॉर्मली मैनर में सेल करना है। पीछे नहीं पड़ना है कि नहीं इस ये ले लो, अरे आप एक बार लेके देखो, बार बार वही चीज रिपीट करो, नहीं। आप एक बार एक्सप्लेन कर लो, 2 बार एक्सप्लेन कर लो, क्लाइंट अगर ओके है गुड, नहीं ओके तो आप लीव इट, छोड़ दो, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। इको फ्रेंडली का प्रैक्टिस का मतलब क्या है? सिंपल है, आप जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि ग्लव्स होता है, वाटर होता है, उसको बहुत ही हिफाजत से यूज कीजिए, पानी वेस्टेज मत कीजिए। ग्लव्स होता है, रीयूजेबल ग्लव्स आते हैं, वो यूज कीजिए। जितना आप ग्लव्स ज्यादा यूज करें वो भी वेस्टेज में जाता है, रिसाइकलिंग के लिए अब इश्यूज होते हैं। तो मिनिमम मतलब मिनिमम वेस्टेज कीजिए। कहने का मतलब है कि आप जितना भी वेस्टेज चीजें हो उसको मिनिमम यूज कीजिए और बहुत ही तरीके से यूज कीजिए। पानी फालतू का मत गिरने दो, जितना यूज होता है उतना अच्छे से यूज कीजिए, प्रॉपरली काम कीजिए, ठीक है। कोई नल चालू करके मत रखिए, आप शावर में बैक शावर में आप नल चालू कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है तो आप इलेक्ट्रिसिटी को बंद कीजिए जहाँ पे काम नहीं है, तो थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूसली एजुकेशन। कंटिन्यूस एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें जो एजुकेशन है, हमारे जो सैलून इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, उसमें हमें कंटिन्यूस एजुकेशन की जरूरत रहती है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मैंने कहा कि क्योंकि उनको भी कंटिन्यूस एजुकेशन की जरूरत होती है। जो भी लेटेस्ट चीजें आ रही है उनके बारे में पढ़ना होता है। जैसे भी कोई नई बीमारी आ गई तो डॉक्टर लोग को उनके बारे में रिसर्च करना होता है, उनके बारे में पढ़ना होता है, उसकी जो एंटीडॉट्स होती है या उसकी दवाइयाँ जो होती है उसके बारे में नॉलेज लेना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो वैसा ही हमारी इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में अप टू डेट रहिए और क्लाइंट के पहले आप उसकी नॉलेज ले लीजिए, क्लास ले लीजिए और हैंड ऑन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उसकी आप हमेशा अप टू डेट एजुकेशन अपने स्किल के अंदर रखिए। फिर लॉयल्टी। लॉयल्टी सिंपल है। लॉयल्टी का मतलब कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो उनके साथ लॉयल रहें, वहाँ पे अनएथिकल चीज़ें मत कीजिए। अभी जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में होता है ये, आई होप आप ये सब लोग ने फेस किया होगा, मोस्टली सैलून ओनर्स। जैसे एक स्टाफ होता है तो किसी और स्टाफ को गलत चीज़ें बोल देता है तो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। फिर एक कोई अलग चीज़ें बोलता है, धमकी देता है, या चोरी कोई कर लेता है, चोरी करके भाग जाता है, बिना बोले छोड़ देता है जॉब, वो एक कोई मंथली नोटिस भी नहीं देते हैं। फिर दूसरी जगह अगर चले जाते हैं तो फिर दूसरे स्टाफ को भी भड़काते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखो, जहाँ पे भी काम करें सिंपल, वहाँ पे आप अपना बेस्ट दीजिए, अपने स्किल के हिसाब से लॉयल रहिए। जो भी चीज़ है आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए एक दूसरे से, आप ओनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए, जाना है इंफॉर्मेशन दे दीजिए, जो भी उनका टर्म्स कंडीशन है उसको फिलफिल करके ही जाइए। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकता। बट अगर आप लॉयल रहोगे, प्रोफेशनल रहोगे, तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छा होता है।
दोनों के लिए बेटर होता है। सो आई होप आपका जो क्लास था आपको समझ में आया होगा। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग की चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि जो मैंने पहले बताया था, पर्सनल ग्रूमिंग और प्रोफेशनल एथिक्स। सो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो सलोन और हर एक इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होता है। ये हमें ध्यान रख के काम करना चाहिए, तो हमें वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इसका, तो एक लेवल हम लिफ्ट होते आगे जाते। ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्चुअल, अब मैं हेयर के रिलेटेड टॉपिक में कहूँगा। मतलब कैसा है कि जो जैसे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएगी हेयर साइंस के बारे में। तो सबसे पहला अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रहेगा हेयर। व्हाट इज हेयर, एग्जैक्टली हेयर होता क्या है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, सो दैट मैं आपके लिए ये वीडियो बनाते रहूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो मैं आगे भी आपकी हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू।